So we move on to the next topic, that is bill sent to bank for collection. क्या है ये? कुछ ऐसा नया नहीं है. देखिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका. मान लीजिए कि एक ड्रॉवर, अभी तक जो हम लोग समझे उसी चीज को हम दिखा रहे हैं. एक ड्रॉवर बिल बनाता है, बिल ड्रॉ करता है 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है. और वो इस बिल का मैच्योरिटी पीरियड देता है, मतलब समय देता है 30 अक्टूबर तक. मतलब 30 अक्टूबर टेक्निकली ये मान लीजिए हमारा ड्यू डेट है. और ये ड्रॉई को समय दिया गया, ये ड्रॉई, राइट. Now see what happens on due date technically, please understand. So a bill was drawn on 1st October and time was given for 30 days, say for example या 29 डेज, जो 30 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. जितना भी दिन है 30 अक्टूबर को बिल का ड्यू डेट आ रहा है. अब जिस दिन बिल का ड्यू डेट आता है, प्रैक्टिकली और टेक्निकली उस दिन होता क्या समझिए. उस दिन जो भी बिल है, ये बिल को भेजा जाता है कहां? बैंक, यहां पे. और भेजता कौन है? ड्रॉवर. बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है. बिल तो ड्रॉवर बनाता है, ड्रॉई से साइन करवा के अपने पास रख लेता है ड्यू डेट तक. अगर अपने पास रखा ड्यू डेट तक, तो अगर बीच में एंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करवा लिया, वो तो अलग बात है. क्योंकि जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक तो अपने आप तो बिल का पैसा नहीं ना दे देगा. ये बिल तो हमें बैंक को क्या करना पड़ता है? जस्ट लाइक अ चेक. तुमको कोई चेक दिया, राइट, तुम वो चेक अपने पास रखोगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा. वो चेक बैंक में जाके क्या करना पड़ता है? उसी तरह ये जो बिल है ड्रॉवर ने बनाया कि ये बिल का पैसा ड्रॉवर को मिल जाएगा जब तक वो बिल बैंक में जाके सबमिट ना हो. तो जब ये बैंक में सबमिट होता है, मान लो 30 तारीख को बैंक में चला गया, तो उसी दिन टेक्निकली कभी बैंक पैसा कलेक्ट कैसे करेगा? बैंक को भी तो तुम्हारा ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा. 1 दिन 2 दिन समय तो लगेगा. तुरंत तो संगे संग तो नहीं मिल जाएगा. सो यहां से बिल चला गया 30 अक्टूबर को बैंक के पास. और अल्टीमेटली जब बैंक कलेक्ट करता है पैसा, तो कलेक्शन में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाता है. यानी कि इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि जिस दिन ड्यू डेट होता है, डेट जिस दिन लगा बिल का, उस दिन बिल बैंक में भेजा गया है. और फिर बैंक उस बिल का पैसा कलेक्ट करता है और 1-2 दिन का समय लग जाता है. ठीक. अभी तक जो हम लोग एंट्री पास कर रहे थे, हम लोग उसमें हम लोग ये चीज को कंसीडर में नहीं ले रहे थे. हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि उसी दिन पैसा आ जा रहा. बट प्रैक्टिकली और वास्तविक जीवन में टेक्निकली पहले बिल बैंक में भेजा जाएगा और फिर बैंक 1 से 2 दिन का समय लेता है कलेक्शन करने के लिए. ये रियल लाइफ में टेक्निकली यही होता है. अब समझिए, जिस दिन बिल ड्रॉवर भेजा, मतलब 30 तारीख को, तो ड्रॉवर के पास से तो बीआर चला गया, तो वो तो 30 अक्टूबर को ही बीआर को क्या करेगा? बीआर का अकाउंट को बंद कर देगा. 30 अक्टूबर को ही बीआर का अकाउंट, क्योंकि वो बीआर क्या कर दिया? वो तो चला गया बैंक के पास. तो ड्रॉवर के पास से तो बीआर चला गया. तो जब ड्रॉवर के पास से बीआर चला गया, तो ड्रॉवर तो बीआर का अकाउंट को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा. लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि डेबिट क्या करेगा? क्योंकि पैसा तो उस दिन आ रहा है, पैसा. तो उस दिन एक नया अकाउंट खुलता है जिसका नाम होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अकाउंट डेबिट टू बैंक. हो गया? सो बैंक अकाउंट डायरेक्टली डेबिट नहीं करके हम लोग क्या कर रहे हैं? बीएसबीसी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर.
और ऑन द डे ऑफ कलेक्शन, जिस दिन कलेक्शन होगा, मतलब आफ्टर 1-2 days, तो जब इसके बैंक में पैसा आएगा तब ड्रॉवर अपना बैंक को क्या कर देगा, डेबिट। और ये जो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का जो अकाउंट खोला था उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी कि अल्टीमेटली कि तुम देखो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये अकाउंट खुला और अल्टीमेटली किसमें रहे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ये एंट्री पास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तुम उसी एंट्री में आओगे। बस यहां क्या हो जा रहा है कि 1 से 2 दिन का गैप है, तो वो गैप भरने के लिए, वो 2 दिन के लिए हम एक नया अकाउंट खोल दिए जिसका नाम है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 30 तारीख को बिल तो चला गया लेकिन 30 तारीख को पैसा नहीं आया, तो बिल चला गया तो बिहार का अकाउंट को तो बंद कर दिए, डेबिट बैंक नहीं कर सकते, तो फिर डेबिट क्या खोले, BSBC अकाउंट को डेबिट। और जैसे बैंक में पैसा आ जाएगा तो फिर बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और BSBC अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। गॉट इट? सो दिस इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ड्रॉई का बुक्स में क्या हो रहा है, ड्रॉई का बुक्स में 30 तारीख को कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉई का बुक में जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है, ड्रॉवर 30 तारीख को बिल भेज रहा है बैंक में कलेक्शन के लिए, उससे ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉई को फर्क कब पड़ेगा, जब वो पेमेंट करेगा, तो ड्रॉई के बुक में एक ही एंट्री होगा, वही BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सिर्फ ड्रॉवर के बुक के लिए है। चलिए